नेक्स्ट पेपर का जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द एचसीएफ ऑफ 5 and 2 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो नंबर जो दोनों को डिवाइड करेगा, कम्प्लीटली डिवाइड करेगा, तो 5 को भी और 2 को भी, वो यहाँ पे 1 है, क्योंकि 2 से 2 को डिवाइड हो जाएगा, 5 को नहीं, 5 से 5 को 2 को नहीं, तो 10 तो इनका फैक्टर नहीं है, 1 ऑब्वियसली 5 और 2 का एचसीएफ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी वो तो लीनियर कहलाता है, जिसकी 0 होगी वो जीरो पॉलिनोमियल है, जिसकी 2 होगी वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और लास्ट ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज। तो ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 इज नॉट इक्वल टू 0 हैज़ 2 इक्वल रूट्स इफ, जब इसका डिस्क्रिमिनेंट जो कि डी इज इक्वल्स टू 0, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होगा तो इक्वल रूट्स होते हैं, तो डिफरेंट रूट्स होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, जो दूसरा ऑप्शन है, और नो रियल रूट्स एग्जिस्ट व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, दैट इज नेगेटिव। इसके बाद और एक क्वेश्चन है, द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP 2 4 6 8 10 इज़, हाँ हमारे पास AP 1 है तो हमें कॉमन डिफरेंस लिखनी है। कॉमन डिफरेंस हम सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म से निकालते हैं, 4 - 2 6 - 4 8 - 6 10 - 8, तो ऑब्वियसली सी ऑप्शन सही है। द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट A x1 y1, जो कि A की कोऑर्डिनेट्स है और दूसरा पॉइंट O ऑरिजिन है, तो उसकी कोऑर्डिनेट 0 0 है, तो ऑब्वियसली आता है वो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास दूसरा कोऑर्डिनेट 0 0 है। इसके बाद और एक क्वेश्चन है, लाइन विच कट द सर्कल एट ओनली 1 पॉइंट, जब एक ही पॉइंट होगा तो टेंजेंट है, जब 2 पॉइंट पे कट करेगा तो वो सिकेंट है। इसका सही जवाब है टेंजेंट। सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल विद रेडियस r, तो ये ऑब्वियसली याद है, सर्कमफ्रेंस 2πr के बराबर होता है। और एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। प्रोबेबिलिटी के लिए ये ज़रूरी याद रखना है कि जो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू निकल आता है वो 0 और 1 के दरमियान होता है, 0 और 1 के दरमियान, 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है, तो मतलब किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, तो इसका मतलब है 3/2 जो कि 1.5 है, 1 से ज़्यादा है, ये नहीं हो सकता। तो हमेशा याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी का वैल्यू जो होता है वो 1 और 0 के दरमियान होता है, 0 भी हो सकती है और 1 भी, क्योंकि जब हमारे पास श्योर इवेंट होगी तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी 1 आती है, क्या, क्योंकि हम उस इवेंट के उस इवेंट के मुतलिक पूरी जानकारी क्वेश्चन नंबर 9 है, द वैल्यू ऑफ sec 22 डिग्री ओवर cosec 68 इज, ऑप्शन है -1 0 1 नॉन ऑफ दिस। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो आप विदाउट सॉल्विंग इसको 1 लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो कम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, जैसे कि sec ऑफ 22 को हम लिख सकते हैं sec ऑफ 90 - 68 डिग्री, तो वो चेंज होगा cosec में, तो सेम बाई सेम बनेगा 1। तो इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, द स्लांट हाइट ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ रेडियस r सेंटीमीटर एंड हाइट 8 सेंटीमीटर। ये फार्मूला याद रखनी है कि स्लांट हाइट किसके बराबर होती है, स्लांट हाइट √h² + r² होता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, द कॉमन पॉइंट ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज, टेंजेंट और सर्कल के दरमियान जो कॉमन पॉइंट होता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, जहाँ पे टेंजेंट सर्कल को टच करता है, उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहती है। तो इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12, कंसिस्टेंट इक्वेशंस विद यूनिक सोल्यूशन मीट एट ए 1 पॉइंट, एट 1 पॉइंट और एट ए पॉइंट मीट करते हैं, क्योंकि एट जो कॉमन सोल्यूशन होता है तो वहाँ पे वो इंटरसेक्ट करते हैं, तो 1 पॉइंट लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, इन एन AP सीरीज़ SN - SN - 1 = 2, हमारे पास एक सीरीज़ है SN, तो दूसरी सीरीज़ है SN - 1, इनको हम अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, AN - 1 आएगा या AN आएगा। देखो हमारे पास SN फार्मूला जो है n/2 × 2a + n - 1 × d, तो एक तो वो लिखेंगे, दूसरा n के जगह हम n - 1 लिखेंगे, तो वहाँ पे हमारा रिजल्ट आएगा सब्ट्रैक्शन करके। इसके बाद है इसका आर पार्ट, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द सीरीज़ 4 10 12 सो ऑन। 10th टर्म निकालनी है, ये याद रखना है कि 10th टर्म होती है a + 9d, तो a हमारे पास 4 है और d हमारे पास 4 है, क्योंकि 8 - 4 4 है, 12 - 8 4 है, तो 4 + 9
इंटू 4, 4 9 36, 36 4 40, 10th टर्म 40 आएगी। तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। हमारे पास एक आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा को शिफ्ट करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा के पास, तो एक साइड में 1 रहेगा, तो ये 1 के बराबर है। ऑल सर्कल्स आर, जो सारी सर्कल है वो सिमिलर होते हैं, क्योंकि उनकी शेप जो होती है सिमिलरिटी में, बस हमें शेप देखनी है। तो कॉन्ग्रेंसी में हमें शेप भी देखनी है और साइज़ भी देखना है। तो ऑल सर्कल जो है, जो सारे सर्कल है वो सिमिलर ही होते हैं। नेक्स्ट पेपर को क्वेश्चन नंबर 1, द एचसीएफ ऑफ 1 3 5 एंड 2 to 5, ये हमने डिस्कस किया है 45।